पिंकी यादव के साथ आप लोग घूम रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है उनके जो देखिए, सबसे जितना समर्थन मिल रहा है उतना मैं किसी आम और किसी मेयर प्रत्याशी के लिए नहीं देख रहा हूं। और इन्होंने काम किया है 15 वर्षों से। जो कंकड़बाग का पूरा नक्शा नहीं होता है, इतना कचरा, इतना गंदगी, सारा चीज़ इन्होंने नहीं होता है, पूरा जितना हो सके अपना ये उतना इन्होंने काम किया। वार्ड पार्षद रहते हुए उन्होंने इतना कुछ काम किया, अगर मेयर बनते तो और ज़्यादा विश्वास है कि काम करेंगे। बिल्कुल, वर्तमान मेयर प्रत्याशी है, इन्होंने क्या किया है। पटना अभी देखिए इंडिया में सबसे कचरा शहर अभी भी गिना जा रहा है, जबकि ये बीजेपी वाले लोग दिखा रहे हैं कि पटना बहुत डेवलप किया है 5 सालों में। क्या किया आप खुद देख सकते हैं, आप भी तो यहीं के हैं, आप देख सकते हैं क्या यहाँ हाल है। इन्होंने अपने क्षेत्र में जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने उतना कभी काम किया है। पिछले तीन बार से 31 और 32 वार्ड चेंज करके भी ये जीतने वाली पहली उम्मीदवार हैं। पिंकी यादव जो शिक्षित हैं, तो क्या लगता है कि वो पटना को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद। देखिए, जितनी भी यहाँ प्रत्याशी हैं उनके तरफ से हम लोग इसलिए पिंकी यादव जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और उनकी टीम का एक हिस्सा हैं कि मुझे लगता है, गर्व है कि हम पिंकी यादव जी के साथ कार्य कर रहे हैं। 2007 में पहली बार ये चुनाव जीती, वार्ड नंबर 31 में जीती थी। देखिए, आप लोग माध्यम बनिए, पिंकी यादव जी क्यों सशक्त हैं इसको पहुँचाने के लिए, और मैं माध्यम बनता हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। जब 2007 में ये चुनाव जीती तो 2007 से 12 का कार्यकाल 5 साल इन्होंने जनता का दिल जीता। वार्ड नंबर 31 में, वार्ड नंबर 31 की जनता ने इनको सम्मान दिया था, 6500 मत इनको दिए थे। स्वतः प्रमाणित होता है कि 6500 मत बहुत बड़ा मत है पार्षद के चुनाव के लिए। 4300 मतों से इनकी विजय होती है। आप समझिए, यह विजय पटना नगर निगम के किसी भी पार्षद के द्वारा सर्वाधिक मत प्राप्त करने का था। इनका अचीवमेंट है ग्रेजुएशन। अगर शिक्षा का स्तर देखिए तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 15 साल का कार्य अनुभव है। जब रिजर्वेशन हुआ, दूसरे वार्ड में गई तो पहली ऐसी प्रत्याशी थी, बताने में हर्ष होता है ना कि पहली ऐसी प्रत्याशी थी जो वार्ड बदल कर, देखिए चैलेंजिंग था, ये वार्ड नंबर 32 में गई और वहाँ भी अल्पमत से, अनेक से अनेक धुरंधर थे, सबों को धराशायी किया गया। लेकिन जनता ने वार्ड 31 के कार्यों के कारण इनको वार्ड 32 में भी दिया था इनको मत, और 6 मतों से जीती। मीडिया ने, आप ही मीडिया बंधु थे, अनेक न्यूज में जो लोग आए जिन्होंने जब मेयर का चयन किया 2017 में, तो कंसेंसस जब हुआ था तो पिंकी यादव जी का नाम सर्वश्रेष्ठ, सबसे अग्रणी पंक्तियों में था अनेक लोगों के साथ। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, समर्पित भाव से जनता के लिए बात को बुलंद करना है, कभी भी जनता के लिए 24/7 जो कॉन्सेप्ट है उसमें रहना है। अनेक ऐसे कार्य रहे हैं, जो भी वृद्धावस्था पेंशन हो या तमाम ऐसी स्कीम्स हों, बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता रहे जो अपंग हैं, तमाम ऐसे कार्य जो कि एक पार्षद का जो लिमिटेड सोर्स होता है उसमें इन्होंने किया है। तो हम गर्व से कह सकते हैं आपके माध्यम से भाई, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर लोगों को कहेंगे कि शिक्षा में अव्वल है, 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है, हर जनता के सुख दुख में समर्पित रहती हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। पूर्व के मेयर, वर्तमान डिप्टी मेयर, जितने भी लोग हैं, अपने पार्षदगण हैं 72-75 जितने लोग हैं, सामंजस्य स्थापित किए हैं। सभी लोग पिंकी यादव जी को दिलो जान से चाहते हैं, जनता के बीच में एक्सेप्टेंस है। हम आज इनको लेके घूम रहे हैं, तो बताइए कैसी प्रत्याशी चाहिए? योग्य प्रत्याशी चाहिए, अनुभवी प्रत्याशी चाहिए, शिक्षित प्रत्याशी चाहिए, 15 वर्षों का अनुभव चाहिए जिनको। तो ऐसी प्रत्याशी के बारे में हम आपका सहयोग नहीं लेंगे अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, तो हम कहां जाएंगे? यथासमर्थ हमारा समर्थन है, हम जितना बोल सकते हैं। देखिए, गला बजा हुआ है हमारे मित्रों का, हम बोलते हैं, लेकिन आप सशक्त माध्यम है, आप ही वो माध्यम है जो हम युवाओं का, हम सपोर्टर्स की बातों को पहुंचाइएगा कि जेन्युइन कैंडिडेट है, 15 वर्ष पार्षद का अनुभव रहा है, मतलब वृतांत इनका रहा है कि ऐतिहासिक रहा है हर जीत। बड़ा सा पद दीजिए मेयर का, पटना का कायाकल्प होगा। ये नहीं कि हम पिंकी यादव जी का पक्ष ले रहे हैं, कार्यों के कारण आपसे अपेक्षा रखते हैं कि पटना की 75 वार्ड की जो हमारी 72 वार्ड है, 22 ABC जोड़ के 75 वार्ड है, वहाँ की जनता पिंकी यादव जी का नाम, पिंकी यादव जी का चुनाव चिन्ह, सिलाई मशीन छाप, EVM का क्रम संख्या इनका जीवन में रखेगी। और वार्ड नंबर 32 की सम्मानित जनता को मैं आप सबों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइएगा, अवसर दीजिए कि आपकी बेटी आपके यहाँ जीते और मेयर बने, तब देखिए कि पटना का क्या कायाकल्प होता है साथियों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी बातों को यहाँ आने दीजिए, बहन पिंकी यादव जी को जिताइए। पिंकी यादव जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी, पिंकी यादव जिंदाबाद। हमारे वार्ड जो है 5 सेक्टर में डिवाइडेड हैं, फिर भी हमारे यहाँ सफाई की कमी है। तो मैंने अभी देखा, इस दौरान मैंने समीक्षा की है कि सबसे ज़रूरी, अभी सबसे पहला कार्य होगा
कि पटना को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। दूसरा है पीने की पानी की समस्या मैंने देखी है। मैं घूम रही थी तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हमारे घर तक पानी नहीं है पीने का, गंदा पानी आता है। तो ये एक चीज़ है। दो समस्या तो देखिए जो मूलभूत समस्याएं हो गई हैं अगर शहरी। जीतते हैं तो सबसे पहले यही समस्या को आप दूर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सफाई की व्यवस्था को और क्या बोलते हैं इसको, चुस्त करना चाहूँगी और दुरुस्त करना चाहूँगी। कि सबसे स्मार्ट दिना चाहिए, क्योंकि जब कहा जाए तो सबसे गंदगी में माना जा रहा है तो पटना सिटी को ही माना जा रहा है। सही बात है, क्योंकि गंदगी है तो लोग अस्वस्थ ज़्यादा हो रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है हमारे यहाँ। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि हमारे यहाँ इतना गंदगी है कि उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है और सारी गंदगी जो है हमारी मिट्टी को बर्बाद कर रही है। तो हम लोगों को सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सफाई का मतलब क्या है? खाली कलेक्ट करना नहीं है, उसको निष्पादित कैसे किया जाए, उससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये हमें देखना है। तो जब मैं मेयर बनकर आऊँगी तो सबसे पहला मेरा यही कार्य होगा कि जितने भी हमारे युवा हैं और बेरोजगार हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ, अभी से अपील कर रही हूँ कि आप जो बाहर से सीख कर आए हैं, इतने सारे टेक्निकल चीज़ आप सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो उसको पटना नगर निगम से जुड़कर हमारे सफाई की व्यवस्था के लिए आप लोग कुछ ऐसे स्कीम लाइए कि जो कचरा है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें हम अपनी लाइफ में, ये हमें देखना होगा। तभी जाके हम अपने शहर को कचरा मुक्त कर सकते हैं। मैम एक बात और, जैसे कि चुनावी प्रचार में तो सभी लाखों वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर से वही हाल जिस तरह से अभी दिखा जा रहा है, तो क्या आप अपने वादे पर उतरिएगा ना खड़े? सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं जन सेवक हूं। पिछले 15 वर्षों से मैं जनता की सेवा कर रही हूं और मैं वादा कभी नहीं करती हूं। ये अपील करती हूं, मैं कोशिश करती हूं कि जो काम मुझे मिला है मैं उसको अच्छी तरह कर दूं। जिन वार्डों का मैंने प्रतिनिधित्व आज तक किया है, अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे मैं अपनी कोशिश पर 90% तक सफल हुई हूँ। देखिए उनके साथ महिला भी हैं जो घूम रहे हैं, आप लगातार इनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है इनके जो मुद्दे हैं, कैसे मुद्दे हैं और क्या इनको वोटिंग करिएगा ना आप लोग? हाँ, हम लोग पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। ये मुद्दा जो है एकदम सही है, ये पढ़ी लिखी हैं और अभी तक जो मेयर पहले से जो थी वो सफाई पे या टॉयलेट इस सब पे कोई ध्यान नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पिंकी यादव अगर जीतेंगी तो ये सब सारा काम करेंगे और मेरा 15 वर्षों का इनका विश्वास है। और मैं ऐसा नहीं वार्ड के होने के नाते या कहीं के होने के नाते, मैं आम नागरिक होने के नाते इनका सपोर्ट करती हूँ। आप क्या कहिएगा? आप भी साथ में घूम रहे हैं। हम भी घूम रहे हैं, हम भी यही कहते हैं कि जो भी जीतेंगे पिंकी यादव जी जीतेंगे। हाँ। इन्हीं को वोट देंगे हम लोग सबको। आप लोग इन्हीं को क्यों इन्हीं को वोट दीजिएगा आप लोग? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए देंगे अच्छा काम कर रहे हैं जी। आप क्या कहिएगा? अच्छा काम कर रही हैं, इनका काम से बहुत संतुष्ट हैं। राम लखन पथ में बहुत पानी लगल रहता था, तो निकलते थे सब्जी उब्जी लाने के लिए तो साड़ी पहनले रह सब भीग जाता था। मतलब बिना जीते इतना हुए गंदगी गंदा पानी था, लेकिन सब रोड ढलैया की हैं और पेपर में छपता था तो हम लोग शर्मा जाते थे कि भाई राम लखन पथ इतना गंदा कैसे हो गया, शिकायत हो रहा है। लेकिन जब से ये वार्ड पार्षद बनी है सारा रोड ढला दी है, उतना दूर में इनका बड़ाई है, इनका काम से संतुष्ट हो करके इनका साथ दे रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना जो पिंकी यादव के समर्थक हैं और पिंकी यादव ने साफ तौर पर बताया है कि अगर हम जीत के आते हैं तो जो समस्या है पटना नगर निगम में सफाई की समस्या है वो सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। और जिस तरह से कहें तो इनको जो समर्थक है वो भी कर रहे हैं कि जब ये वार्ड पार्षद हैं तो इन्होंने तमाम काम किया, अब मेयर बनेंगे तो और अच्छे काम करेंगे। इस तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।